हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम आज आपको बताएंगे दो सॉकेट, तीन स्विच और एक होल्डर बोर्ड कैसे बनाएं। तो पहले हम सॉकेट के लिए यहाँ से ये सॉकेट का पॉइंट दिया रहता है, इसमें दो सॉकेट एक होल्डर के लिए यहाँ से तोड़ दिया जाता है। पहले इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे। ये तीनों जगह होल्डर, यहाँ पे होल्डर लग जाएगा, यहाँ पे एक सॉकेट, यहाँ पे दूसरी सॉकेट, यहाँ पे दो सॉकेट, एक होल्डर का। और तीन स्विच का बोर्ड कैसे बनाए और इसकी वायरिंग कैसे करें। पहले हम होल्डर लगा लेते हैं। पहले वाले खाने में होल्डर लगाने के बाद इसको पेज से सही से टाइट कर लेंगे ताकि खुले ना। ये हमने पेज लगा और इस तरफ करके इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद हमने इसका स्विच लगा दिया इसी के बगल में और उसका पेज भी टाइट कर दिया, पीछे साइड से टाइट हो जाता है। उसके बाद फिर हमने सॉकेट लगा दिया। इसके बाद फिर स्विच। फिर सॉकेट लगाकर इसको टाइट कर दिया। उसके बाद एक स्विच हमारी बची हुई है, उसको भी हम लगा ले रहे हैं। ये हमारी एक स्विच बची थी, उसका भी हमने पेंच लगाकर स्विच टाइट कर दिया। ये हमारा स्विच टाइट हो गया। उसके बाद हम सारे स्विच पेंच कस से सही से टाइट कर देंगे। दो सॉकेट, तीन स्विच, एक होल्डर। अब हम इसकी वायरिंग करके आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो आसान तरीके से बताएंगे। स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लेना है, तो उसके बाद हमको दूसरी स्विच में इसी तरह से नीचे वाली पॉइंट में लेना है। ये हमारा नीचे वाले पॉइंट में। उसके बाद हम तीसरी वाली स्विच को नीचे वाले पॉइंट में हमने यहाँ से नीचे वाले पॉइंट, दूसरी स्विच में नीचे वाली, तीसरी पॉइंट। उसके बाद ये हमारा हो गया बेस। और उसके बाद हमें न्यूट्रल की वायरिंग करनी है। तो न्यूट्रल की वायरिंग कहाँ से होगी? न्यूट्रल की वायरिंग, एक वायर हमने सॉकेट न्यूट्रल वाले पॉइंट में लगाया जहाँ पर एन लिखा होता है। फिर उसके बाद दूसरा भी न्यूट्रल वाले पॉइंट में लगाया। दूसरा भी न्यूट्रल वाले पॉइंट से लगाया। उसके बाद एक पॉइंट होल्डर वाले में भी देना है।
न्यूट्रल होल्डर में भी रहता है। तो हमारा ये न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हमने स्विच सॉकेट से यहाँ से न्यूट्रल लिया, दूसरा न्यूट्रल दूसरी वाली साइकिल लिया, फिर एक न्यूट्रल होल्डर से बना दिया। तो हमारा न्यूट्रल और इसका कनेक्शन हो गया। उसके बाद आप बताएंगे स्विच और होल्डर का कनेक्शन कैसे करें। अब स्विच का कनेक्शन हमने सॉकेट के दूसरी वाले पॉइंट से लेकर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट तक हमें देना है। इससे एक स्विच और एक सर्किट का कनेक्शन हो जाता है। ये हमने दिया स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से सर्किट के बगल वाले पॉइंट। इसी तरह से हम दूसरी वाली सर्किट का कनेक्शन करेंगे। सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्शन दिया। उसके बाद होल्डर के दूसरे वाले पॉइंट से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट। तो हमने ये स्विच के ऊपर वाले पॉइंट स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में दिया। तो हमारा ये बोर्ड बनकर तैयार हो गया। 3 स्विच, 2 सॉकेट, 1 होल्डर। इसकी वायरिंग एक बार इसकी वायरिंग हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। पहले हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्शन दिया, फिर दूसरे वाले पॉइंट पे कनेक्शन दिया स्विच के, फिर दूसरे वाले पॉइंट से। ये हमारा फेस निकल गया। और उसके बाद हमने न्यूट्रल का वायरिंग किया। न्यूट्रल सॉकेट के पॉइंट से दूसरे पॉइंट को। उसके बाद हमने सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट से ये यहाँ से लिया, दूसरा पॉइंट सॉकेट के यहाँ से, तीसरा पॉइंट होल्डर से। होल्डर पॉइंट्स और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट हो गया। स्विच और होल्डर का कनेक्शन हो गया। उसके बाद सॉकेट वाले पॉइंट से फिर स्विच में जोड़ दिया। फिर इसका सॉकेट और स्विच का कनेक्शन इसी तरह से आगे हमने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से जोड़ दिया और सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से जोड़ दिया। हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। तो सॉकेट